प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपका मास्टर जी गुरुग्राम से कई रोज से साधना की अपडेट मैंने नहीं दी है, वो मैं अब देता हूँ। गुरुदेव, शाम को जो त्राटक विधि में करता हूँ उसमें 5 मिनट के बाद लगभग आपके आज्ञाचक्र से ऊर्जा निकलती ही मेरे अंदर समाती है और फिर उसके बाद नाभि के नीचे कुछ गुदगुदी सी होती है और फिर ऊर्जा 2 दिन से तो ऐसा हो रहा सीधी क्राउन चक्र पे महसूस होती है। वही ईचिंग सी, चींटी सी चलना, ठंडकता का अनुभव होना। 2-3 दिन तो शाम को भी ये चल रहा है। प्रणाम आप सभी साधकों को और प्रणाम मास्टर जी आपको भी। थर्ड आई साधना का जो अनुभव है, जो हम साधना विधि कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। पहले मैं आप सभी साधकों को ये बता दूं तो ये नहीं समझेंगे कि मास्टर जी जो हैं, एक साधक मेरे थर्ड आई पे त्राटक कर रहा है और ये ऊर्जा गति कर रही है। ये पूरी विधि का एक पार्ट है, छोटा सा, पूरी विधि नहीं है, ये पूरी विधि का एक पार्ट है। इससे पहले भी विधि है, तो ये इस विधि का एक छोटा सा पार्ट है, तो जो हाँ मास्टर जी कर रहे हैं। अब जो मैं मास्टर जी को बता रहा हूँ वही आप सब साधकों को बता रहा हूँ। यदि आपके जीवन में ऐसा घटता है कि आप अपने गुरु के साथ जुड़ के त्राटक साधना कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी विधि तो मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, तो त्राटक साधना के बारे में ही बता रहा हूँ। और जब गुरु की थर्ड आई से आपके अंदर ऊर्जा आती है, तंत्र साधना वाले जितने भी तांत्रिक साधना करने जा रहे हैं, तंत्र साधना करने जा रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे और जो मैं कहने जा रहा हूं उसे जरूर समझेंगे। तंत्र साधना में यदि तुम्हें मुक्त होना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, यदि शिव बनना है, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, नहीं तो चूक जाओगे। जब गुरु की थर्ड आई से तुम्हारी थर्ड आई में ऊर्जा गति करती है तो ऊर्जा स्वाभाविक है नीचे जाएगी, ऊर्जा निकलने का मार्ग ढूंढेगी, ऊर्जा निकलने का मार्ग ढूंढेगी। एक तो तुम्हारी ऊर्जा है जो इतनी ही नहीं है कहीं ऊपर गति कर पाए, बड़ी मेहनत करके साधना करके तो तुम उसे उठाते हो और फिर बार बार वो गिर जाती है। तो जब गुरु की थर्ड आई से ऊर्जा तुम्हारे अंदर एंट्री करती है तो वो अब कहां जाएगी? वो नीचे की तरफ जाएगी। क्यों नीचे की तरफ जाएगी? क्योंकि तुमने अनंत जन्मों से नीचे से ही ऊर्जा को विसर्जित करा है, नीचे से ही ऊर्जा निकली है। तो पहले तो गुरु की ऊर्जा भी नीचे की तरफ जाएगी, अब वो नाभि से होते हुए काम केंद्र पे भी जाएगी, मूलाधार पे भी जाएगी, और फिर उसके बाद वो ऊपर की तरफ उठना चालू होगी, फिर ऊपर और ऊपर, और फिर जाके वो क्राउन चक्रा पर चोट करेगी। तो जब क्राउन चक्रा पे चोट करेगी तो क्या होगा? चींटियां काटेंगी, क्राउन चक्रा पे खुजली होगी बहुत ज्यादा, सर भारी हो जाएगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, फिर ऊर्जा वापस नीचे जाएगी, फिर ऊर्जा वापस ऊपर आएगी। ये ऊर्जा बस निकलने का मार्ग ढूंढ रही है, क्योंकि थर्ड आई से ऊर्जा अंदर एंट्री तो होगी, थर्ड आई से ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें काम केंद्र का यूज नहीं करना है, अब हमें किसी भी कीमत पे काम वासना में नहीं उतरना है, अपने पार्टनर के साथ रिलेशन नहीं करना है। अगर हम अपने पार्टनर के साथ रिलेशन करते हैं तो वो ऊर्जा नीचे से ही निकल जाएगी। पहले तो तुम्हारी ऊर्जा नीचे से निकल रही थी, अब गुरु की ऊर्जा जो तुम्हारे में एंट्री कर रही है वो भी नीचे से निकलेगी। तो तुम्हारा इतना पावरफुल तरीके से मन करेगा और तुम्हें इतना आनंद आने लगेगा उसमें कि तुम बार बार इसी को दोहराओगे। तो फिर क्राउन चक्र से ऊर्जा ऊपर गति नहीं करेगी। तो इसीलिए अब कुछ दिनों के लिए उस द्वार को बंद कर दें, अब काम वासना में नहीं उतरना है, ठीक है ना। जैसे हम तंत्र की साधना कर रहे हैं, तो तंत्र की साधना में मैंने तुम्हें बताया कि एक टाइम के बाद हमें काम वासना रोकनी पड़ेगी, हमें अब बाहर किसी का भी सपोर्ट नहीं लेना है और स्वयं से भी ऊर्जा नीचे से नहीं निकालनी। तो गुरु की ऊर्जा जब भीतर आ रही है, अभी 5 मिनट में आ रही है और कुछ समय के बाद ऐसा भी होगा मास्टर जी
कि वो बस 1 सेकंड के अंदर चालू हो जाएगा और ऊर्जा ऊपर की तरफ गति करेगी और वो क्राउन चक्र जो है वो ब्लास्ट होगा, उससे ऊर्जा सीधा परमात्मा में लीन हो जाएगी। इसलिए ही अब मास्टर जी को तो जो मैंने बताना बता दिया, आप सबको भी जो बताना है वो बता दिया। इसीलिए तुम ये समझो कि जीवित गुरु क्यों जरूरी है। बहुत सारे साधक यहां तक की यात्रा कर लेते हैं और जब इस जन्म में वो आते हैं और बिना जीवित गुरु के साधना करते, सारी चीजें हो जाती हैं। क्राउन चक्र में खुजली भी होने लगती है, जलन भी होती है, भारी भी हो जाता है, ऊर्जा भी महसूस होती है, मगर मोक्ष नहीं घटित होता है। रात को नींद भी नहीं आती है, और जब रात को नींद नहीं आएगी, ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो पूरे बदन में खुजली होने लगेगी, पूरे बदन में सुई चुभने लगेंगी, बहुत सारे अलग अलग अनुभव होंगे, क्योंकि छोटा सा शरीर और ब्रह्मांड की ऊर्जा उतर रही है। और शरीर कैसे उसे बर्दाश्त करेगा? तो रात की नींद खत्म हो जाएगी। और अगर जीवित गुरु से नहीं मिले हैं तो मोक्ष नहीं मिलेगा, एक पागलपन सवार हो जाएगा, पागल से हो जाओगे, संसार में मन नहीं लगेगा, कुछ समझ नहीं आएगा, कहां जाऊं, किससे पूछूं, ये भी नहीं पता लगेगा, भागोगे, गुरु दिखाई नहीं देगा तुमको। यूं ही समझ लो कि मास्टर जी की जो स्थिति है साधना की, अगर मैं मास्टर जी के साथ नहीं जुड़ा हूं तो यही स्थिति अनंत जन्मों तक जा सकती है, मगर क्राउन चक्र स्वयं से कभी भी ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा तुम काम केंद्र से निकालोगे। तो ऐसे अनंत जन्म तुम्हें लग सकते हैं मुक्त होने के लिए। तो ये मैं उन साधकों को कह रहा हूं जो आज भी सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देख के काम चला रहे हैं। यूट्यूब पे वीडियो देखो, मगर किसी जीवित गुरु से जुड़ो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें नहीं पता मृत्यु कभी भी आ जाएगी और तुम लटक जाओगे, फिर पैदा होगे। तो भागो दौड़ो, कुछ भी करो, ठीक है, जीवित गुरु से जुड़ो। एक छोटा सा प्रश्न यहां मैं और कर दूं तो वो अच्छा रहेगा। एक साधक ने कहा कि मैं अपना घर बार पत्नी बच्चे सब छोड़ के आपके पास आना चाहता हूं और आपके साथ रहना चाहता हूं। तुम मेरी सारी वीडियो देखो, तुम शायद कुछ गलत समझ बैठे हो। मैं किसी के घर तोड़ने के लिए नहीं हूं, मैं किसी की भी बच्चे को ये बहका के नहीं कह रहा तुम घर छोड़ दो, मैं किसी की पत्नी को नहीं कह रहा कि तुम घर छोड़ दो, मैं किसी के पति को नहीं कह रहा कि तुम घर छोड़ दो। घर क्यों छोड़ते हो? घर के प्रति जो मोह है, उस मोह को छोड़ना। मोह छोड़ना बहुत बड़ी बात है। मेरे को कई साधु मिलते हैं, जब मैं यात्रा में जाता हूं तो देखता हूं उनको 40 साल हो गए हैं, किसी को 50 साल हो गए, आज भी उनके दिमाग में अपने घर की याद बनी हुई है। घर छोड़ने से परमात्मा थोड़ी ना मिलेगा। यदि घर छोड़ने से परमात्मा मिलता तो तुम्हें घर में जन्म ही ना देता। सड़क पे पैदा करता, मां छोड़ के भाग जाती, तुम सड़क पे पलते रहते, परमात्मा मिल जाता। मोह प्रॉब्लम करता है, घर वाले प्रॉब्लम नहीं करते, मोह प्रॉब्लम करता है। इसे अच्छे से समझ लें ताकि कहीं गलत स्टेप ना उठा दें और कहीं घर बिखर ना जाए। ये जरूरी है। जितने भी साधु हुए हैं उनमें से शायद ही कोई उस परम ज्ञान को छू पाता है, वरना ये भटकते भटकते मर जाते हैं, नहीं पहुंच पाते। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।